गुरुग्राम न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। फिल्मी अंदाज में हुई देश की सबसे बड़ी चोरी के मामले में क्यों हरियाणा के एक आईपीएस फरार घूम रहे हैं, क्यों उनके ऊपर तलवार लटकी हुई है गिरफ्तारी की, आखिरकार गैंगस्टर, डॉक्टर और आईपीएस के तालमेल से कैसे हुई देश की सबसे बड़ी चोरी, वो हम आपको इस पार्ट में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज़। पहले पार्ट में हमने आप लोगों को दिखाया कि कैसे 21 अगस्त को गुरुग्राम पुलिस के पास एक शिकायत आई कि उनके यहाँ चोरी हुई है, लेकिन जब इस पूरे मामले की परतें खुलती गई तो पता चला कि ये देश की सबसे बड़ी चोरी है और इसमें तकरीबन 30 करोड़ रुपए चोरी किए गए हैं। इस पूरे मामले में अब तक गुरुग्राम पुलिस और एसटीएफ इस पूरे मामले में 16 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें से शहर के नामी बड़े डॉक्टर्स हैं और इस चोरी का आरोप दिल्ली के नजफगढ़ के रहने वाले एक गैंगस्टर विकास लगरपुरिया पर है, जिसमें साथ साथ गुरुग्राम में पोस्टेड रहे एक आईपीएस पर भी शिकंजा कसता जा रहा है। उनको हरियाणा सरकार ने सस्पेंड भी कर दिया है। दरअसल गुरुग्राम में कुछ समय पहले डीसीपी साउथ हुआ करते थे आईपीएस धीरज सेतिया। जब इस चोरी के मामले में उनकी संलिप्तता पाई गई तो उनको यहां से ट्रांसफर करके सुनारिया आईआरबी बटालियन में भेज दिया गया। लेकिन जब एसटीएफ ने आईपीएस धीरज सेतिया के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन का केस दर्ज किया तो उसके बाद 10 दिसंबर को हरियाणा सरकार ने आईपीएस धीरज सेतिया को सस्पेंड कर दिया और तब से ही वो फरार चल रहे हैं। अब तक 3 बार एसटीएफ धीरज सेतिया को नोटिस सर्व कर चुकी है कि वो आए और जांच में शामिल हो, लेकिन ना वो जांच में शामिल हुए और ना ही वो अपने घर पर मौजूद है। इसीलिए एसटीएफ अब जल्द से जल्द आईपीएस धीरज सेतिया को गिरफ्तार करने में जुट गई है। आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार देश की सबसे बड़ी चोरी में आईपीएस का क्या रोल है। दरअसल जब इस पूरे मामले में चोरी की गई तो उसके बाद इस पूरी चोरी का मुख्य सूत्रधार डॉक्टर सचिंदर जैन नवल आईपीएस धीरज सेतिया के पास गए। उस दौरान धीरज सेतिया गुरुग्राम में डीसीपी हुआ करते थे और धीरज सेतिया को उन्होंने एक बैग दिया, जिस बैग में तकरीबन 1,35,000 यूएस डॉलर यानी कि करीब 1 करोड़ रुपए कैश, इसके अलावा 3 किलो सोना उनको दिया गया। लेकिन ज़्यादा देर तक वो सारा अमाउंट आईपीएस धीरज सेतिया के पास नहीं रहा, बल्कि उसी दिन डॉक्टर नवल ने वो बैग उनसे वापस ले लिया और अपने बयान में ये कहा कि धीरज सेतिया ने उन डॉलर्स में से कुछ पैसा अपने पास रख लिया था। जब ये सारा इकबालिया जुर्म डॉक्टर नवल ने एसटीएफ के सामने रखा तो उसके बाद धीरज सेतिया की संलिप्तता इस पूरे मामले में पाई गई। इसी को लेकर आईपीएस धीरज सेतिया को लगातार नोटिस दिए जाने के बाद भी वो जांच में शामिल नहीं हुए और अब एसटीएफ चाह रही है कि जल्द से जल्द आईपीएस धीरज सेतिया की गिरफ्तारी हो। केस में इन्वॉल्वमेंट चोरी में तो नहीं है, लेकिन उसके बाद केस दर्ज हो गया है। होके जब गिरफ्तारियाँ से ये 31 करने लग गया था कि 27 सितंबर को इन्होंने तीन चोरों को गिरफ्तार कर लिया था और ऐसे विकास गुलिया को 8 तारीख को कर लिया था, 8 अक्टूबर को। तो इस बीच में नवल धीरज सेतिया के पास एक 3 किलो सोना और लगभग 1,35,000 डॉलर पैसा दिया है, ये सचिंदर नवल का कहना है, उसका कन्फेशन है ये इन आवर कस्टडी। देन वो केस को रफा दफा करने के लिए था, फिर उसको वापस भी दे दिया है उन्होंने, लेकिन वो कह रहा है कि वापस देते वक्त कुछ डॉलर्स को उन्होंने रख लिया है, जिस पे हमने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ऐड किया है। ये मैटर तफ्तीश में है, अभी वो धीरज सेतिया अभी तफ्तीश में ज्वाइन नहीं किया है, हम इन्फोर्स कर रहे हैं। अब वी विल कोर्स हिम टू ज्वाइन इन इन्वेस्टिगेशन, ही हैज़ टू ज्वाइन इन इन्वेस्टिगेशन। सो उसके लिए जो कोशिश जो लीगली जो हो सकता है वो किया जा रहा है। सर, क्या फरार चल रहे हैं धीरज सेतिया अभी? कह सकते हैं, उनको सस्पेंड भी कर दिया गया है इसी सरकार ने सस्पेंड कर दिया इसी मामले में। ऐसा कोई पहला मामला नहीं है जब गुरुग्राम में इतनी बड़ी चोरी हुई और किसी आईपीएस अधिकारी का नाम उस चोरी से जुड़ रहा है। इससे पहले भी आपको याद होगा, गुरुग्राम के खेड़की दौला थाने के एसएचओ ने एक दिल्ली के व्यवसायी को ब्लैकमेल करके उसको बंधक बना के तकरीबन 57 लाख रुपए ले लिए थे, जिनको बाद में विजिलेंस ने गिरफ्तार भी किया था। और अब ये दूसरा मामला जब देश की सबसे बड़ी चोरी
30 करोड़ रुपए की चोरी जब गुरुग्राम में हुई है तो उसमें गुरुग्राम में पोस्टेड रहे उस दौरान आईपीएस धीरज सेतिया का नाम इसमें सामने आ रहा है। एसटीएफ को शक है कि ना केवल इसमें आईपीएस धीरज सेतिया शामिल है बल्कि गुड़गांव पुलिस के और भी कई अधिकारी इस पूरे मामले में शामिल हो सकते हैं। इस पूरी जांच में खेड़कीदोला थाने के एसएचओ और सेक्टर 31 क्राइम ब्रांच के अधिकारियों से भी एसटीएफ समय समय पर पूछताछ कर रही है और कोशिश कर रही है कि इस पूरी चोरी में जिन जिन लोगों के नाम शामिल हैं उनको बाहर लाया जाए और जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार किया जाए। सवाल तो यह भी उठता है कि पूरे हरियाणा का करीब 75% रेवेन्यू जिस शहर से जाता है वहां पर इतनी बड़ी चोरी हो गई और गुरुग्राम की वो हाईटेक पुलिस इस चोरी का पता तक नहीं लगा पाई। क्योंकि एक सवाल यह भी उठ रहा है कि जब आम आदमी अपनी चोरी की या किसी भी प्रकार की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाने में जाता है तो उनको कई दिनों तक चक्कर कटाए जाते हैं, लेकिन गुरुग्राम पुलिस ने बिना किसी देरी के ना कोई स्पेसिफिक डेट, ना कोई स्पेसिफिक लोकेशन और कितनी चोरी हुई है जब यह भी जिक्र नहीं किया गया तो 4 लाइन की शिकायत पर ही चोरी की एफआईआर बड़ी ही आसानी से दर्ज कर ली गई। आपकी बात सही है कि ऐसे मुकदमा जनरली नहीं होता है कि जनरली इवन जहाँ जेनून चोरी हो जाती है वहाँ पे भी मुकदमा दर्ज करवाना जनता के लिए बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ऐसे 4 लाइन की एफआईआर दर्ज हुआ है जिसमें समय नहीं है, पैसा मतलब लोकेशन भी स्पेसिफिक नहीं है और अमाउंट स्टोलन भी स्पेसिफिक नहीं है जब इतनी बड़ी रकम की चोरी हो रखी थी। अब वो हमने जो कमी थी उसको एसटीएफ ने पूरी कर ली, कब चोरी हुआ है और कितना हुआ है और कहाँ से हुआ है, सब कुछ हमने फाइल पे लेके आ गए। तो एफआईआर दर्ज करना चाहे जैसे भी है, सूचना कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो करना तो पुलिस का धर्म बनता है। तो यही कहेंगे कि हमने धर्म निभाया है, मुकदमा दर्ज किया है। उसके बारे में भी हम पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन क्यों ऐसे हुआ है, क्यों नहीं आपने शुरुआत में कितने पैसा है, क्यों नहीं लाए, इसके बारे में पूछ रहे हैं। टेक्निकली दे कैन से कि वो यस इट वाज राइट टू रजिस्टर सच एन एफआईआर, बट हमने वो जो भी कमी थी वो पूरी कर ली है और हमारा मकसद अब ये है कि वो चोरी के माल को बरामद करे, चोरों को गिरफ्तार करे। सर क्या उम्मीद है, जैसा आपने कहा कि आईपीएस फरार चल रहे हैं, तो कब तक उम्मीद है कि उनको भी जांच में शामिल किया जाएगा? आईपीएस धीरज सेतिया ही फरार नहीं है, विकास लगरपुरिया भी फरार है जिसके पास सारा रकम पहुंचा है। सो उसको भी, धीरज सेतिया को भी अपने गिरफ्तार करना है। उसके लिए भी हमारा टीम्स लगे हुए हैं और उसके लिए जो जो रास्ताएँ कानूनी तरीके से अपना सकते हैं सब कुछ अपना रहे हैं। हमारा और बड़ा एक इरादा है को विकास लगरपुरिया को गिरफ्तार करें और उसको उससे पैसा बरामद करें, बिकॉज मैक्सिमम जो स्टोलन मनी है उसके पास है। सो उसके लिए हम पूरे खड़ी मेहनत लग रही है। और कल हमने विकास गुड़िया की बेल कैंसिल करवाई है, जो ये सही है, पहले कोर्ट ने बेल दे दिया था जिसका, तो उसका बेल कैंसिल करवाई है। उससे भी काफ़ी कुछ मिलने का उम्मीद है, वो बहुत सारी बातें छुपा रखा है। इस पूरे मामले में खुलासा करने के लिए एसटीएफ दिन रात कोशिशें कर रही है और इसी के बीच एक 16वें आरोपी भिवानी के रहने वाले अजीत को गिरफ्तार किया है, जो कि गैंगस्टर विकास लगरपुरिया का गुर्गा है। उसको गिरफ्तार करने में एसटीएफ को कामयाबी हासिल हुई है और एसटीएफ का कहना है कि अब उनका अगला टारगेट विकास लगरपुरिया और आईपीएस धीरज सेतिया है, ताकि इस पूरे मामले में और भी खुलासे किए जा सके। सर, देश में एक नियम बनाया गया डीमोनेटाइजेशन के बाद से कि 2 लाख से ज्यादा कैश इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं एट अ टाइम में। इतनी बड़ी रकम 30 करोड़ एक जगह रखा होना, क्या शक की सुई जो पार्टी है जिसका ये पैसा था मुद्दई की तरफ भी जा रही है, मुद्दई की तरफ भी कि आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया? जी, ये आपकी बात सही है कि जो भी पैसा है हमारे पास, जिस दिन 10 नवंबर को हमारे पास जो रिकवर हुआ है पैसा, 11 तारीख को इसका सूचना इनकम टैक्स को और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट दोनों को हमने चिट्ठी के माध्यम से दे दिया है। और जो अनअकाउंटेड मनी है या कैश जहाँ प्रेजेंट है उसकी तफ्तीश इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करता है। अगर उसमें फॉरेन डॉलर्स आ गए तो उसकी तफ्तीश ईडी करता है। उनको हमने सूचना कर दिया है। हमारा मकसद जो बाकी रह गया कैश है उसको भी बरामद करना है, मालिकाना में रखना है, जुडिशरी को दिखाना है
जो भी उसको सुपरदारी मिलेगा वो अपने अकाउंट दिखाएगा, उसका टैक्स भरेगा या टैक्स अथॉरिटीज़ को जवाब देगा या ईडी को जवाब देगा। गुरुग्राम में हुई देश की सबसे बड़ी चोरी के मामले में जब से एफआईआर दर्ज हुई है तब से ही ये पूरा मामला सवालों के घेरे में है। लेकिन एसटीएफ को इंतजार है कि आईपीएस धीरज सेतिया जल्द से जल्द उनके सामने पेश हो ताकि इस पूरे मामले के जो अहम राज हैं वो खुल सके और खुलासा हो सके कि आखिरकार इस पूरे बड़े कांड में कौन कौन लोग शामिल हैं। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।